हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी इंग्लिश विद टीटू। आज हम लोग क्लास का 6th डे है और आज हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस का बारे में। प्रोनाउन तो पता ही होगा क्या है, पर उसका जो काइंड्स है वो भी हम लोग आज डिटेल्स में देख लेंगे। तो फिर चलिए बढ़ते हैं क्लास का तरफ। क्या लिखे हैं यहाँ पे? प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आप सब लोग को पता ही होगा, तभी और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिप्लेसेस नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। नाउन को जो रिप्लेस करता है और उसका जो रिपीटेशन को रोकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं तो फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का तरफ। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 3 emphatic pronoun, 4 demonstrative pronoun, 5th number distributive pronoun, 6th number reciprocal pronoun, 7th number interrogative pronoun, 8th number possessive pronoun, 9th number indefinite pronoun, 10th number relative pronoun, 11th number exclamatory pronoun। तो इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे। गाइस, ये सब सारा है प्रोनाउन का काइंड्स। तो आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का बारे में डिटेल्स में देख लेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या है और बाकी जो बचा रहेगा वो दूसरे क्लासेस में हम एक्सप्लेन कर देंगे। आइए तो फिर पर्सनल प्रोनाउन का बारे में हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? 3 पर्सन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन से। ठीक है, अभी उसका क्या डिटेल्स है वो भी देख लेंगे। फर्स्ट पर्सन बोलने से क्या है? स्पीकर, जो बोलेंगे, ठीक है, स्पीक करेंगे। तो एग्जाम्पल जैसा कि आई, वी, आस, माई, मी, आवर एक्सेट्रा, जो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, खुद का बारे में ही बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। तो अभी सेकेंड पर्सन क्या है वो हम लोग देख लेते, यानी कि लिसनर और हियरर। लिसनर भी एक वर्ड है और हियरर भी एक वर्ड है, दोनों सेम वर्ड है लेकिन मीनिंग एक ही है, सुनने वाला। जैसे कि यू, वर, योर एक्सेट्रा, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे दी है, यानी कि जो पर्सन दूसरे का बारे में बोलेंगे, ठीक है, दूसरे का बारे में बोलेंगे। अभी थर्ड पर्सन क्या है? नॉन एक्टिव, वो होगा ही नहीं, सामने होगा ही नहीं, उसका बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही, शी, इट, दे, देम एक्सेट्रा। ये सब सारा कहाँ यूज होगा? थर्ड पर्सन में हम लोग यूज करेंगे। आइए तो फिर देख लेते हैं प्रोनाउन का क्या केसेस होता है। 3 केसेस होता है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। तो फर्स्ट में क्या लिख दिया? नॉमिनेटिव केस, सेकेंड में ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड में पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या क्या है? नॉमिनेटिव केस का क्या है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्टिव ऑफ ए वर्ब, यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा वो किस में आ जाएगा? नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को हम लोग दर्शाएंगे वो किस में आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। पॉजिटिव केस का क्या डेफिनेशन है? व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? पोजीशन और रिलेशन, ये दोनों आ रहा है, यानी कि पोजीशन और रिलेशन को जो दर्शाएंगे वो किस में आ जाएगा? पॉजिटिव केस में आ जाएगा। आइए तो फिर नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज ईटिंग, यहाँ पे राम क्या आ गया? एक सब्जेक्ट आ गया। काउज ईट ग्रास, काउज भी एक सब्जेक्ट आ चुका है। अभी ऑब्जेक्टिव केस का क्या एग्जाम्पल है? ही ईट्स राइस, राइस एक ऑब्जेक्टिव हो चुका है। शी लव्स मी, मी एक ऑब्जेक्टिव हो चुका है। पॉजिटिव केस का क्या एग्जाम्पल है? दिस इज राम्स काउ, यहाँ पे क्या आ गया? राम्स क्या आ गया? एक पॉजिटिव आ गया। ही इज रीमास ब्रदर, यहाँ पे क्या लिख दिए है? रीमा, रीमा एक पॉजिटिव केस है।
गाइस ऑलरेडी आप लोग देख चुके प्रोनाउन का क्या केसेस है, 3 केसेस है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस में क्या क्या आ रहा है, पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन उसका और थोड़ा इजी में हम लोग देख लेंगे, समझ पाएंगे इजीली। आइए तो फिर देख लेते हैं कौन सा केसेस में क्या क्या यूज हो रहा है। नॉमिनेटिव केस में क्या है, आई। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ रहा है, मी, उसको चेंज होके क्या आ गया, मी। पॉजिटिव केस में जो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव आ रहा है, माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन में चेंज होके क्या हो रहा है, माइन। फिर नॉमिनेटिव केस में क्या लिख दिया है मैंने यहाँ पे, वी। ऑब्जेक्टिव में क्या चेंज हो गया है, अस। उसी तरह पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया, आवर। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या आ गया, आवर्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया ही जैसा नॉमिनेटिव में, तो ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया, हिम। तो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, हिज, और सेम आ जाएगा उसी तरह पॉजिटिव प्रोनाउन में हिज। उसी तरह नॉमिनेटिव केस में शी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस में हर। तो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में क्या आ रहा है, हर्स आ रहा है, सेम आ रहा है वैसा पॉजिटिव प्रोनाउन में भी हर्स। नॉमिनेटिव केस में क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, दे। तो ऑब्जेक्टिव में चेंज होके क्या आ गया, देम। पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में क्या आ रहा है, देयर। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या आ रहा है, देयर्स आ रहा है, चेंज हो जा रहा है। नॉमिनेटिव केस में क्या आ रहा है, इट आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में भी चेंज होके वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इट हो रहा है। लेकिन पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में वो क्या आ रहा है, इट्स आ रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा उसमें कुछ आएगा ही नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिए हैं। आज के क्लास का थोड़ा समराइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े हम लोग, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़े। पर्सनल प्रोनाउन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और हम लोग क्या देखे हैं, और उसके जो केसेस है प्रोनाउन का, उसका बारे में भी हम लोग देखे हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इजीली समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं दूसरे क्लास में। गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।